नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ईएनटीवी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और भारी हंगामे के साथ संपन्न हुआ। बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी की बहाली के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा नियम 102 के तहत लाए गए इस प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसे ही पिछली और वर्तमान सरकार को मिली केंद्रीय मदद के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए, विपक्ष भड़क गया। भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और करीब 45 मिनट तक सदन के वेल में धरने पर बैठे रहे। हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया, जिसे अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बहाल नहीं होता है तो हिमाचल प्रदेश के बजट में 15% तक की भारी कटौती करनी पड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1992 से मिल रही ये सहायता हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए उनके पुराने बयानों की याद दिलाई, जब मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने स्वयं 15वें वित्त आयोग के सामने आरडीजी की वकालत की थी। सुक्खू ने सवाल उठाया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री ने माना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास का खर्चा मैदानी इलाकों से अधिक है, तो आज भाजपा इस प्रस्ताव का समर्थन करने से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ गया है और वे प्रदेश हित के बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की संपदा को लूटने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कौड़ियों के भाव बेशकीमती जमीन लीज पर दे दी और बिजली प्रोजेक्ट भी बेच दिया। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल में आरडीजी और जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 70,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि वर्तमान सरकार को अब तक केवल 17,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इसके बावजूद सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की, दूध के दाम बढ़ाए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और टीटी कृष्णाचारी जैसी महान हस्तियों का उल्लेख करते हुए बताया कि पहाड़ी राज्यों को विशेष अनुदान देने की परंपरा संविधान निर्माताओं के समय से चली आ रही है। सदन की कार्यवाही में आए इस गतिरोध के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। संसदीय इतिहास में यह पहली बार है जब बजट सत्र के बीच इतना लंबा अंतराल दिया गया है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी कि पहले चरण की 3 बैठकों में करीब 18 घंटे 24 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें शून्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण विषय उठाए गए और 2 प्रमुख विधेयकों को राज्यपाल के पुनर्विचार के बाद दोबारा पारित किया गया। अब सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें बजट पर आगामी चर्चाएं और अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए ईएनटीवी। नमस्कार।